जय श्री श्याम जी। आप लोग दोस्तों, श्री श्याम जी खाटू वाले की कहानी हम बताने वाले हैं और आप लोग बताना कि सुनकर कैसा लगा कैसा नहीं। दोस्तों, श्री श्याम बाबा हारे के सहारा, बाबा श्याम हमारा, खाटू वाले की कहानी आप लोग के बीच में मैं बताने वाला हूँ। जय श्री श्याम बाबा हारे के सहारा। खाटू श्याम जी जिनकी बहुत श्रद्धा से पूजा की जाती है, वास्तव में महाभारत के समय के वीर परवरिक थे। उनकी कथा बहुत अद्भुत है और भावुक है। आइए पूरी कहानी जानिए। पहला कहानी, परवरिक का जन्म। परवरिक भीम के पुत्र और मोरवीर के बेटे थे। वे बचपन से ही अति वीर, दया और भक्त थे। उन्हें अपनी माँ से तीन तीर मिले थे, जिन्हें शक्ति अपराहन थी, इसीलिए उनका नाम तीन बाणधारी भी पड़ा। तीन बाण की शक्ति परवरिक के थे। तीन बाण इतनी शक्ति थे कि पहला बाण दुश्मनों पर निशाना लगाना सकता था और दूसरा बाण मित्रता पर निशाना लगा सकता था और तीसरा बाण सभी दुश्मनों पर एक ही क्षण में नष्ट कर देता था। कहा जाता है कि अकेले परवरिक ही पूरे महाभारत की सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। महाभारत का युद्ध और परवरिक का वचन। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, परवरिक भी युद्ध भूमि की ओर चल पड़े थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने पूछा, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? परवरिक ने कहा, मैं सदा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यह अस्थिर परेशानी को बढ़ा देगी, क्योंकि युद्ध में पक्ष बदलता रहेगा और वीर परवरिक की शक्ति से युद्ध ये संतुलन बिगड़ जाएगा। नंबर 1, श्री कृष्ण की परीक्षा और शीश का दान। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुनना और आपका जीवन बदल देगा। श्री कृष्ण ने परवरिक से उनकी वीरता की परीक्षा लेने के लिए दान में शीश मांग लिया। फिर वीर परवरिक ने प्रसन्न होकर कहा, गुरु, दान देने के लिए शीश शरीर और छोटा पड़ जाता है। उन्होंने बिना झिक अपना सिर झटके में अपना सिर काट के दान दे दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि परवरिक अपना शीश हमें दान में दे दो, और श्री परवरिक जी ने देर भी न लगाई, झटके में अपना शीश काट के दान दे दिया श्री कृष्ण को। यह बलिदान इतना महान था कि युद्ध के बदल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, असली विजेता
तुम ही हो जो युद्ध शुरू होने से पहले ही त्याग दिया। 5वां कहानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शीश का, शीश से युद्ध देखना। गुरु होने से पहले ही शीश से युद्ध देखना। कहा है कि श्री कृष्ण ने वीर परवरिक कटे हुए शीश को एक ऊंचे पर्वत पर रखा, जहां से उनका शीश पूरा युद्ध देखता रहा। इसीलिए उन्हें श्याम नाम दिया गया। दोस्तों, उनका नाम श्याम श्री कृष्ण दान शीश काटने से ही पड़ा। इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण श्याम को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। और 6वां कहानी है खाटू श्याम के रूप में पूजा क्यों की जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी को ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में श्री श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगा। इस वरदान के कारण आज राजस्थान खाटू श्याम में उनकी बहुत भाव पूजा होती है। दोस्तों, आप लोग गए होंगे खाटू श्याम राजस्थान में। वहाँ का मानना है कि ये हारे के सहारा हैं। जो हार के जाता है उन्हीं को ये जिताते हैं। दोस्तों, वहाँ जो भी जाता है एक बार, वो एकदम भावुक हो जाता है और अपने आँख से आंसू ऐसे बहते हैं कि रोक ही ना पाओ। वहाँ का कहानी और वहाँ का श्रद्धा अलग ही है दोस्तों। और मैं बताता हूँ कि खाटू श्याम का और भी कहानी, और वे खाटू श्याम जी कहलाते हैं। श्याम जी की लीला बहुत अपरंपार है। और 7वां कहानी है दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर का स्थापना। ये आप ध्यान से सुनना, आपका जिंदगी बदल देगा ये कहानी। और आप कितना भी हारे होंगे तो आप हार के जरूर इनके द्वार जाओगे तो जीत के आओगे। कहा जाता है कि जो भी आदमी हार जाता है अपने घर परिवार हर एक चीज से, एक बार वहाँ जाके बाबा के चौखट पे माथा टेकना और बाबा से कहना कि मैं हार के तो आया हूँ प्रभु, पर जवाने से नहीं। मैं आपके दरबार में तो आया हूँ और यहाँ से जाऊंगा तो लोग मुझे कहें कि किस दरबार से आया है ये, और वो दरबार आपके नाम से जाना जाए। जय श्री श्याम बाबा। खाटू का मंदिर स्थापना ये कहानी है। महाभारत के 1000 वर्ष बाद खाटू गांव में उनके शीश का दान चमत्कार रूप में प्रकट होना माना जाता है। उनकी स्थान पर आज भी प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर बना है। पहला है खाटू श्याम जी का नाम जो है वो 5 रूप में है। पहला है उनका नाम श्याम बाबा,
और दोस्तों, आप अगर शाम सवेरे शाम बाबा का नाम लेते रहे तो आपका हर संकट दूर हो जाएगा। और दूसरा है हारे के सहारा, और तीसरा है शीश का दानी।